अच्छा भी रूहानी ट्रेल याद है। एक सेकंड में पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। तो एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर
अच्छा, जब सोने जाओ तो चेक करना जो संकल्प किया वो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा हो तो रात को सोने के पहले ही दूसरे दिन के उमंग उत्साह को इमर्ज करके फिर सोना और सुबह को उठकर देखना कि किया
ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। 7 दिसंबर की बाबा की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत से किलते हो। बहुत समय के बाद, कल्प के बाद, 5000 वर्ष के बाद बाबा से मिले हैं, इसलिए बाबा कहते तुम बहुत बहुत से किलते हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? हमारी स्थिति एक रस कैसे बनेगी? बाबा कहते उसका साधन क्या है? उत्तर है, सदा याद रखो जो सेकंड
पास हुआ ड्रामा। कल भी बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा, बीती सो बीती कर दो, बीती का चिंतन नहीं करो, यह भी व्यर्थ है। एक बाबा को ही कंपनी बनाओ, कंपेनियन बनाओ, और किसी व्यक्ति को याद करेंगे, आकर्षित होंगे गुणों पर, विशेषताओं पर। तो बाबा ने कहा था जहाँ जगह होगी ना वहाँ माया आ जाएगी। इसलिए सदा बाबा ने कहा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है, सब सामने आएगा। कल ये भी बाबा ने बात कही है ना कि जो भी विघ्न डालने वाली आत्मा है वो हमारी शिक्षक है ना, हमें सिखाती है, आगे बढ़ाती है, उन्नति करती है। इसलिए बाबा कहते मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। हम सब बच्चे बाबा के, रूहानी बाबा के बच्चे, सब आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। शरीर बदलते, शरीर के नाम पड़ता है, बाबा कहते आत्मा तो वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं। सत्संग ढेर है, यह है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। सच्चा सत्संग, सच्चा सच्चा सत्य का संग बाबा ने कहा यह है बाप राजयोग सिखाकर हमें सतयुग में ले जाते। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है ना, जहाँ कोई सतयुग में लेकर जाए, राजयोग सिखाए। बाबा कहते हैं ऐसा कोई सत्संग व पाठशाला नहीं होती। यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्कर तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्कर, बाबा ने कहा किसी को भी समझाओ तो चक्कर के सामने खड़ा कर दो, सृष्टि चक्र के सामने खड़ा कर दो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते अपने को आत्मा समझो, उन आत्माओं को सृष्टि चक्र के सामने खड़ा कर दो। फिर बाबा कहते तुम इस तरफ जाएंगे। यह नई बात नहीं है, आत्मा समझो, ये बाबा ने कल्प पहले भी कहा है। बाबा कहते नई बात नहीं, जानते हो कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। जो देश से न्यारा है, विदेही है, वह शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। वो तो जो भी सुनाने वाले देहधारी है। यहाँ तो विदेही पढ़ाता, विदेही हमारा टीचर है। दूसरे सत्संग में ऐसी बात है ही नहीं। मधुबन में तो यह एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। मधुबन में एक ही शिव बाबा, और वो लोग मधुबन वृंदावन में दिखाते। वह भक्ति मार्ग में
मनुष्यों ने बैट बनाए हैं, प्रैक्टिकल में मधुबन तो यह है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। पूरा 84 जन्मों का चक्कर लगाकर बाबा कहते सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते लास्ट में संगम युग पर खड़े हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं है। 84 लाख जन्म कह देंगे, कुत्ते बिल्ली सबका जन्म बता देंगे। बाबा कहते कौन और कैसे जन्म लेते हैं 84 ये तुम बच्चे जानते हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्कर ज़रूर लगाना है। बाबा कहते गोल्डन एज में थे, सतयुग में थे, चक्कर लगाया पुनर्जन्म ले लेकर अभी कलयुग में आ गए, आयरन एज में आ गए। बाबा ने कहा फिर से चक्कर ज़रूर लगाना है, फिर से गोल्डन एज में जाना है। अभी जाना है अपने घर, पहले तो अपने घर जाना है। 2 दिन पहले बाबा ने कहा कि मुक्तिधाम के गेट भी तुम बच्चे ही खोलते हो ना। अभी तक तो बाबा कहते कि सतयुग के गेट तुम बच्चे खोलेंगे, और परसों 2 दिन पहले बाबा ने कहा कि मुक्तिधाम के गेट भी तुम बच्चे ही खोलते हो। अभी जाना है अपने घर, तुम सिक्की लदे बच्चे हो ना, बहुत समय के बाद कल्प के बाद आकर बाबा से मिले हैं। तो बाबा कहते सिक्की लदे बच्चे हो ना। सिक्की लदे उनको कहा जाता जो गुम हो जाता है, फिर बहुत समय के बाद मिलता है। तो हम भी तो परम धाम छोड़ कर आए ना, 5000 वर्ष हो गए बाबा से बिछड़े, अब फिर से आकर मिले हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम बच्चे ही जानते हो यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था ना, फिर से दे रहे हैं, है ना। कुछ बहनें दादी से प्रश्न कर रही थी, जैसे हमारे ना दादी गुलजार दादी साइलेंस में है ना, कभी कभी कुछ उत्तर देते हैं। तो बहनें पूछ रही थी कि दादी इतने सारे बाबा के बच्चे बाबा से मिलने आते हैं, कुछ बाबा सुनावे ना। तो दादी ने कहा कि बाबा ने सब कुछ सुना दिया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा है, सब बता दिया है। बाकी सब बच्चों को सिर्फ धारण करना है ना, इसलिए बाबा ने देखो समेट लिया, बच्चों को सब कुछ सुना दिया, बच्चे सिर्फ अभी धारण करना है। बाह्य वातावरण का भी दादी को पूछा, भाई दादी बाहर क्या हो रहा है दुनिया में आप जानते हो, क्योंकि दादी तो बिल्कुल साइलेंस में ना, बाहर कौन सा वातावरण दादी आपको पता है। तो दादी ने कहा ना जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, आगे तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो ये तो अभी शुरुआत है, तो देखो आगे क्या क्या दृश्य सामने आएंगे, उसके लिए बाबा कहता है साक्षी दृष्टा बन जाओ। तो बाबा कहते कि देखो है ना 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। बाबा ने इसलिए कुछ दिन पहले कहा कि डायरी में नोट करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, यह भी याद की यात्रा है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो बाबा ने देखो स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था, अभी फिर से बाप आकर मिले हैं। जन्म सिद्ध अधिकार
देने के लिए यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। बाबा ने इतना धन दिया, बच्चों ने सब गंवा दिया, तो बाबा ने कहा कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं, जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। जिनका ड्रामा में पार्ट नहीं है सतयुग में आने का, 84 जन्म नहीं लिए हैं, वह बाबा कहते यहाँ सीखने के लिए आएंगे ही नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना, है ना, कोई तो लग पड़ते हैं, बाबा के बन जाते, कोई थोड़ा समझ दे, बाबा कहते नंबरवार तो है ना। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है, सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। कल बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा ब्राह्मण जीवन कर्मयोगी जीवन है ना, कर्म सन्यासी जीवन नहीं है। तो हमें तो अपने घर गृहस्थ में रहना है, सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। बाबा कहते बाबा के पास रिफ्रेश होने वही बच्चे आएंगे जो जास्ती पद वाले हैं। कल तो बाबा ने बड़ी बात कही है ना कि बच्चे है ना उन्हीं बातों का चिंतन संकल्प में भी आया, वो व्यक्ति भी आया जिसके कारण विघ्न आया था, तो वापस है ना बीती बात हमारे संकल्प में भी आई ना, तो पद कम हो जाएगा। अभी बाबा ने कहा कि देखो कब कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे, है ना। पुरुषार्थ थोड़ा भी किया है तो बाबा जैसे कुछ दिन पहले कहा मोचरा खाकर मानी मिलती है ना, सजा खाकर भी थोड़ा सा पद तो मिल जाता है। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ, स्वयं को स्वयं ही याद कराओ कि बाबा को याद नहीं करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको यह समझाना है अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर, इसलिए शरीर का नाम रखना पड़ता है किसी को बुलाने के लिए। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे, है ना, हम आत्माओं का पिता आया, रूहानी बाप आया है। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं, पहले आत्मा, बाबा कहते रूहानी बच्चे, पहले रूह फिर बच्चों का नाम। रूहानी बच्चों तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है, हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए, और कोई ऐसा मनुष्य ही नहीं। बाबा कहते जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर।
और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके। कोई नहीं कहेगा मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। बाबा कहते कोई समझा न सके। यह भी तुम जानते हो, यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है, ना ब्रह्मा की नहीं है, इस बाप की नहीं है। इनको तो यह मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। तो पता ही नहीं था, बाबा ने ही बताया, 84 जन्मों की कहानी सुनाई। इनको थोड़ी पता था भी कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आना है। सबके बाबा ने कहा इनका कोई देहधारी गुरु नहीं है। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। इनका अब कोई, ब्रह्मा का अभी कोई है ना, 12-12 गुरु किए थे बाबा ने। जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, सतगुरु मिला, तो कोई भी गुरु नहीं की रखा। तो बाबा कहते बाकी तो सब मनुष्य कहते हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया, सबके देहधारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देहधारी है। यह धर्म स्थापन किसने किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। बताना पड़ेगा ना, त्रिमूर्ति शिव बाबा ना, तीनों देवताओं द्वारा ये श्रेष्ठ कार्य करा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया, वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? चलो, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना क्राइस्ट ने की, वो देहधारी है, उसका चित्र भी है। और इस देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ने की, तो उसका चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। ये तो वह बिंदी नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है तो बिंदु रूप, नाम रूप भी है। शिव बाबा शिव नाम है, रूप बिंदु है, पर अव्यक्त है। इन आँखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना, बाबा ने 21 जन्म का सुख दिया, राज्य भाग्य दिया, तभी तो उसको याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते मन मना भव, मुझे एक बात को याद करो, किसी की स्तुति नहीं करनी है, किसी की महिमा नहीं गाओ, एक शिव बाबा को याद करो। तो इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कल कहा कंपेनियन शिव बाबा है न, कंपनी शिव बाबा की रखनी है, शिव बाबा को याद करना है। संगठन भले है, परिवार है, परिवार भी किसका है? बाप का है ना। तो किसी की भी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए, यह अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन यह रिपीट करते रहो, यही चिंतन चलता रहे। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, एक बाप को याद करना है। शिव बाबा मुझे पढ़ाने के लिए आया है। शिव भगवान वाच, पहले पहले तो अलग ही समझना पड़े ना, बाबा को ही समझना पड़े। यह पक्का नहीं किया और बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। शिव बाबा पर निश्चय नहीं बिठाया, बाबा का परिचय नहीं दिया, तो बाबा कहते बेते माना दूसरी दूसरी ज्ञान की बातें सुनाई तो कुछ भी बैठेगा नहीं। कोई कह देते यह बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कहते आपका सब अच्छा है पर हमारे पास समय नहीं है ना, टाइम चाहिए समझने के लिए। कोई कहते विचार करेंगे, देखते हैं, सोचेंगे, आएंगे है ना, विचार करेंगे।
किस्म किस्म के आते हैं। यह है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है, क्या करे जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए। बाबा कहते आत्माओं को बैठकर पढ़ाते तो विचार चलता है, क्या ऐसा करे जो मनुष्यों को समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर, बाबा कहते आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते, जिसको शरीर ही नहीं है। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं ना। ज्ञान का सागर है तो कभी न कभी तो ज्ञान सुनाया है, तभी तो बाबा को सागर कहते हैं ना। इसलिए कुछ दिनों से बाबा ने कहा आप मास्टर ज्ञान सागर हो ना। बाबा प्रेम का सागर, आप मास्टर प्रेम के सागर हो ना। बनना ही है, बाप समान बनना है ना, तो सागर हो। तो बाबा कहते ऐसे ही क्यों कहेंगे। कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता यह तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है ना। बैठकर बहुत शास्त्र आदि पढ़ लेते तो कहते ये शास्त्री है ना, विद्वान है, पंडित है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है ना। बाबा को तो ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान, बाबा कहते अथॉरिटी कहा जाया। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग। उनसे पूछो अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। कल बाबा ने परसों कहा था यह तो रौ रौ नर्क है, दुख ही दुख है ना, दुनिया ही दुख की है। तो बाबा कहते उन लोगों से पूछो नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगालपना नहीं होता। लक्ष्मी नारायण होते तो विश्व के मालिक होते, इनका राज्य चलता है ना। बाबा कहते कंगालपना पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया, कंगालपना कुछ भी रहा नहीं है। रावण के राज्य में श्राप लग गया है। बाबा कहते ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। मंदिर में मॉडल्स आदि छोटे छोटे दिखाते हैं, बाकी सतयुग में उनके महल, बाबा कहते बगीचे आदि कितने कितने बड़े होंगे। अव्यक्तवाणी में बाबा ने बताया है कि एक एक गांव जितना एक महल होगा। सोचो कितने बड़े बड़े महल होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे। यहाँ भी देखो प्रेसिडेंट है तो उसका मकान कितना बड़ा, और सतयुग में तो विश्व के मालिक है, देवी देवता हैं, तो उनका महल कितना बड़ा होगा। बहुत जगह होगी, पॉपुलेशन कम है, थोड़े से हैं तो जगह भी बहुत होगी। वहाँ डरने आदि की बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, सदैव बहारी मौसम, सदैव हर्षित मुक्ता, सदैव फुलवाड़ी रहती, कांटे होते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा विकारी मनुष्य भी नहीं तो स्थूल कांटे भी नहीं ना, दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। कांटे भी तो दुख देते ना, इसलिए कांटे होते ही नहीं। वह है ही बगीचा, सतयुग है ही फूलों का बगीचा। वहाँ तो लकड़ी आदि जलाते नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। बाबा कहते सतयुग में लकड़ियाँ आदि जलाएंगे नहीं, क्योंकि लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते,
बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी। जंगल होता ही नहीं है सतयुग में, अच्छे अच्छे बगीचे, फूलों की खुशबू आती रहेगी। बाबा कहते जंगल होता ही नहीं है ना, दुख देने वाली कोई चीज नहीं है। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहाँ नहीं बना सकते है ना। ध्यान में जाते थे तो बताते थे इतने महल, इतने है ना बगीचे, बड़े बड़े महलों में ये लगा होगा। बाबा कहते ऐसा तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा है ना, नीचे आएंगे, साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा है ना। हमारे देवता दादी का यह पाठ था, बाबा ने उनका नाम देवता रखा था है ना। हमेशा वतन में ही रहते थे और काफ़ी सारे उन्होंने सत्युग के राज खोले थे, साक्षात्कार किए थे, इसलिए बाबा ने उनका नाम देवता दादी रखा था। किसने आकर एक दिन बताया कि आपके जमाई का शरीर छूट गया है, तो दादी तो अपनी मस्ती में ही है ना, दादी ने कहा एक शरीर छोड़ा है तो दूसरा मिल जाएगा है ना, इसमें क्या बात है ना। तो देखो, और सत्युग के नए नए अनेक राज दादी ने ही खोले थे। बाबा ने बड़ा अच्छा नाम रखा था है ना। हमेशा कहते थे वो वतन में ही रहते थे है ना। तो बाबा कहते साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेज होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है ना। वहाँ स्थूल में पंखे आदि नहीं चाहिए, वहाँ तो बाबा कहते बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती, पानी के झरने बहते रहते हैं। सतयुग में देखो क्या नहीं होगा, हमेशा बाहरी मौसम, न सर्दी न गर्मी, झरने बहते रहते। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाए, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे ना। आत्मा को रियलाइज तो होगा ना कि सतयुग में क्या क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या बनेंगे है ना, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय यह स्मृति रहती है, चित्रों को देखो तुम कितने खुश नसीब हो। बाबा कहते तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो, वहाँ दुख की कोई बात नहीं होगी, इसलिए कांटे भी नहीं होगे जो दुख हो। बाबा ने कहा दुख की कोई बात नहीं, यहाँ तक कि बाबा ने कहा लकड़ियाँ भी नहीं जलाएंगे, क्योंकि उसमें तो धुआं होता है ना, तो भी दुख फील होता है। तो बाबा ने कहा कि हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है, कैसे जाए, रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या, पूछते बाबा है ना। स्वर्ग में जाना है तो कैसे जाएंगे है ना, रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या। हम आत्मा तो रहने वाली है शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं, बच्चे कहीं तो घर बैठे बैठे भी साक्षात्कार करते। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उछल आती है ना। माताएं बहनें घर बैठे बैठे साक्षात्कार करती थी ना, बांधेलिया जिनको आने नहीं दिया जाता था। तो बाबा कहते कि देखो अपना घर नज़दीक आने से आत्मा को खुशी होती है ना। अभी हम गए कि गए, बाकी थोड़े रोज हैं, तो बाबा कहते खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं ना। वैसे भी 2 दिन पहले बाबा ने कहा है ज्ञान और योग से सजे सजाए रहना है ना, अपना श्रृंगार करना है, श्रृंगारे हुए रहो। तो बाबा कहते आखिर एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में
कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया। ना बाबा कहते देखो, है ना, अखबारों में भी कल्प पहले ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। ना जो भी हंगामा हुआ, ना जो भी बातें हुई, वो तो बाबा ने कहा कि देखो नाम तो हो गया ना, जो हो गया सो हो गया। फिर तुम रेस्पान करते हो, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती है ना, कईयों को पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता और कामों में लग जाते हैं ना, दूसरे दूसरे कामों में लग जाते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्कर फिरता रहता है। 1 सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है यह भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया, है ना। जो भी भूल हुई सेकंड बाद रियलाइज होगा कि ये ख्याल आएगा कि ये भूल हुई, तो बाबा कहते ड्रामा में तो वह बात नूंद हो गई। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। कहो बाबा को, बाबा ये भूल हो गई, पास्ट हो गई, जो हो गया सो गया, आगे के लिए कोई भूल नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है। बाबा बच्चों को कहते है ना, भूल करके वरी बाबा को बताओ फिर भूल करो। बाबा कहते घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है, यह कर्म अच्छा नहीं है। दिल खाती होगी हमको यह खराब, हमसे यह खराब काम हुआ। बाप समझाने देते हैं ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, किसी को दुख होगा, ये भी तो इम्प्योरिटी कही है बाबा ने। बाबा कहते देखो कर्म करना भी सिखलाते बाबा, बच्चे ऐसा नहीं करो, किसी को दुख होगा। मना की जाती है, बाप बतला देते हैं यह काम नहीं करना है। बाबा बच्चों को मना करते हैं किसी को दुख देने वाला कोई काम नहीं करना है ना। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। यज्ञ में भी है ना, बाबा के घर की कोई भी चीज पूछे बिना उठाई तो बाबा कहते उसको भी चोरी कहा जाता। ऐसे काम मत करो, इसलिए बाबा कहते कख का चोर सो लख का चोर। चीज की कीमत कुछ नहीं होगी, पर है ना बाबा से पूछे बिना उठाई तो बाबा कहते चोरी कहा जाता। ऐसा काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते है ना। भले उसके वहाँ नौकरी करता है, थोड़ा भी उस पर गुस्सा किया तो वो जैसे दुश्मन बन जाता है, उससे दुश्मनी करने लगता। वहाँ तो शेर बकरी आपस में शीरखंड होकर रहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी आज बाबा ने सत्युग की बातें बताई है ना। अच्छी हवाएं चलती होगी, झरने बहते होंगे है ना, वहाँ शेर बकरी इकट्ठा आपस में शीरखंड होकर रहते। लून पानी और शीरखंड है ना। यहाँ देखो पुरानी कलयुग की दुनिया में लून पानी है ना, आपस में अनेक मतें। तो बाबा कहते कि सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में शीरखंड रहती है और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते सब आपस में लून पानी है, बाप बच्चा भी लून पानी। देखो घर घर में लड़ाई झगड़ा है ना, बाप और बच्चा भी आपस में लून पानी हो जाते, बनती नहीं है, लड़ते झगड़ते रहते। तो काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाए, एक दो को दुख देते हैं। ये सारी दुनिया लून पानी है, सतयुगी दुनिया शीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने, सतयुगी दुनिया क्या होगी कैसी होगी,
बाबा कहते दुनिया क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो यह देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं, वही फिर से आकर पड़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे, है ना। वही बाबा से आकर पड़ेंगे, अच्छी रीति पड़ेंगे और कांटों से फूल, है ना। बंदर से मंदिर लायक, बाबा ने 2-3 दिन पहले तो कहा बंदर से भी बदतर थे, और बाबा ने देखो क्या बना दिया है ना। कांटों से फूल बनाते। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे। जब जब बाबा आएगा तो बच्चे मददगार बन जाएंगे, खुदा आएगा तो खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं, है ना। हम ईश्वरीय सेवा करते हैं, हम खुदा के खिदमतगार हैं। वह जिस्मानी खिदमत करते, यह रूहानी, है ना। वो तो मनुष्य की सेवा करता है, जिस्मानी खिदमत करते, और यह रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, आत्माओं की सेवा कैसे करनी है ना, आत्माओं का कल्याण कैसे करना है। तो बाबा हमें रूहानी सर्विस सिखलाते, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है, फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते मामेकम याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे, और कोई देदारी याद ना आए। बाबा ने कहा मामेकम याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है, भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, है ना। कोई एक्सरसाइज सिखलाएगा, कोई क्या सिखलाएगा, कैसे हट करके जिद से भी, है ना, करके खड़ा रहना है, क्या क्या सिखलाते। बाबा कहते कि देखो आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे, है ना। शिवपुरी अपने घर चले जाएंगे, है ना। वैसे तो सतयुग भी शिव बाबा का ही स्थापन किया हुआ है, तो बाबा कहते वाह है शिवपुरी। फिर बाबा ने कहा, है ना, भले हम बाबा को याद करते करते अपने घर पहुंच जाएंगे, परमधाम पहुंच जाएंगे, शिवपुरी जाएंगे। वह शिवपुरी और वह विष्णुपुरी, सतयुग है विष्णुपुरी, यह रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, है ना। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य। तो बाबा कहते सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है। यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह किसी की बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, है ना। हम कहाँ खड़े हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा कहती यह बात भी बुद्धि में आ गई ना तो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। क्या होता है ना। बाबा कहते कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते। बाप कहते तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सद्गति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है।
इसीलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारे दुनिया को पलटाते हैं, है ना। बाबा की ही जयंती, बाबा का ही अवतरण ऐसा है जो सारी दुनिया को ही चेंज कर देता, बदल देता, पलटाता है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, बाकी कोई बुद्धि में रख ही नहीं सकता। बाकी तो सब बाबा ने कहा अपने देह के संबंधों में फंसे हुए। जो ब्राह्मण है ना, उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो, है ना। बाबा सिखाता है बच्चे ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, ना बाबा मना करता है ना, जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। कड़वे बोल से भी अगर किसी को दुख होता है तो ये भी तो हमारा पाप कर्म बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत शीलखंड होकर रहना है। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, है ना। कोई भी देहधारी की विशेषता गुण देखकर आकर्षण न हो, ने स्तुति नहीं करनी है, क्योंकि वो देने वाला भी तो बाबा है ना। तो बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। आज का वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त बनते हैं। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो, है ना। हंस हमेशा मोती चुगता है, तो बाबा कहते हैं आप बच्चे होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुणमाला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। जितने बाबा के गुण धारण करते हैं स्वयं में उतने गुण मूर्त बन जाते हैं। इसलिए देवी देवताओं के गले में, है ना, शक्तियों के गले में माला दिखाते। आज का स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति।